हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। टाइटल है जिसका बी कंसिस्टेंट। बी होना और कंसिस्टेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निरंतरता, लगातार, बिना चेंज किए हुए। सो आप निरंतर बने रहिए, चेंज योर लाइफ, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, बदलाव लेकर आइए। सो एक तो हो गया ये एडजेक्टिव फॉर्म हो गया कंसिस्टेंट, और इसी को अगर हम नाउन बनाएंगे तो लिखेंगे हम कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये हो गया इसका नाउन फॉर्म। द क्वालिटी ऑफ डूइंग समथिंग रेगुलरली एंड स्टेडीली। सो कोई भी चीज निरंतरता, एक रूपता के साथ जो करी जाती है उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो ये तो हो गया नाउन और यहाँ पे है एडजेक्टिव। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में वोकेबलरी रिवाइज कर लेंगे और सेपरेटली इडियम्स एंड फ्रेजेस भी रिवाइज करेंगे, जिससे कि देर तक ये वाले वर्ड्स आप रिटेन करके रख सकते हो। सो वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। सो डिस्ट्रैक्शन उस चीज को बोलते हैं जो हमारा ध्यान भटका दे, जैसे कि आजकल की दुनिया में मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये भी डिस्ट्रैक्शन का ही काम करते हैं, क्योंकि जो हम प्रेजेंट में काम कर रहे होते हैं इससे वो हमारा ध्यान भटका देती है। तो ध्यान भटकाने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रैक्शंस। समथिंग दैट टेक्स योर अटेंशन अवे फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग। तो ये भी एक नाउन है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज्ड है। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ये दुनिया जिसमें कि डिस्ट्रैक्शंस ही भरे हुए हैं, ध्यान भटकाने वाली चीजें भरी हुई हैं। फ्लैशी शॉर्टकट्स, और शॉर्टकट्स वाले रास्ते भी भरे हुए हैं, जो कि फ्लैशी मीन्स काफी आकर्षक लगते हैं, हमको काफी अट्रैक्ट करते हैं। शॉर्टकट मीन्स लंबा रास्ता जो है बना हुआ, वो नहीं, हमको शॉर्टकट लेना है, जल्दी से इंस्टेंटली कोई चीज को अचीव करना है। सो फ्लैशी शॉर्टकट्स भी भरे हुए हैं दुनिया में। एंड ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज। ओवरनाइट मीन्स रातों रात, सक्सेस स्टोरीज सफलता की कहानियां। सो इन अ वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, फ्लैशी शॉर्टकट्स एंड ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज। सो ऐसी दुनिया जिसमें कि ध्यान भटकाने वाली चीजें भरी हुई हैं, कुछ आकर्षक शॉर्टकट्स भरे हुए हैं और रातों रात सफलता की कहानियां भरी हुई हैं। देर इज वन ट्रूथ दैट ऑफन गेट्स ओवरलुक्ड। लेकिन इसमें एक ऐसी सच्चाई है जो कि ऑफन, अक्सर, गेट्स ओवरलुक्ड, नजरअंदाज कर दी जाती है। सो कौन सी सच्चाई है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं? कंसिस्टेंसी इज द रियल गेम चेंजर। तो ये है वो वाली सच्चाई, कंसिस्टेंसी। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कंसिस्टेंसी मीन्स समथिंग विच इज डन रेगुलरली एंड स्टेडीली। एक रूपता के साथ, समानता के साथ जो काम किया जाता है, निरंतरता के साथ। सो कंसिस्टेंसी इज द रियल गेम चेंजर। अब जो ये गेम चेंजर है इसका मतलब भी होता है समथिंग दैट कंप्लीटली चेंजेस द सिचुएशन और द आउटकम। सो ये तो हो गया नाउन, मतलब कि कोई भी बदलाव लाने वाला कारक जो सिद्ध होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी है जो कि गेम चेंज कर देती है। रियल मीन्स असल में जो पूरी तरीके से बदलाव ले आती है। सो कौन सी चीज है वो? कंसिस्टेंसी। और यही वाली चीज है जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। लेट्स फेस इट, चलिए इसका सामना करते हैं। फेसिंग समथिंग मीन्स किसी चीज का सामना करना। तो चलिए एक सच्चाई का सामना करते हैं। वी हैव, ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, वी प्लस हैव, इसको हम बोलेंगे वीव। वीव ऑल सेट गोल्स, हम सभी ने कभी ना कभी कोई लक्ष्य तय किया है। वीव ऑल सेट गोल्स। हैव के साथ देखिए, यहाँ पे ये हैव है, उसके साथ सेट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हम सब ने कभी ना कभी अपने लक्ष्य को तय किया है। लर्निंग अ न्यू स्किल, जिसमें कि एक नया कोई कौशल सीखना, लर्न करना। गेटिंग फिट, चाहे हम फिट होना चाहें, ठीक है, फिटनेस की तरफ अपना गोल हमने बनाया है। स्टार्टिंग अ साइड हसल, हसल, टी साइलेंट है इसमें, या तो हमने कोई अपना गोल बनाया है कि हम एक साइड हसल शुरू करेंगे। सो ये एक टर्म है साइड हसल, जिसका मीनिंग हो गया अ जॉब और अ वर्क डन इन एडिशन टू योर मेन जॉब। सो एक जो आप मेन जॉब तो कोई कर ही रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उसके साथ साथ इनकम का सोर्स है, उसको बोलेंगे साइड हसल। साइड हसल। तो ये भी एक किसी का गोल हो सकता है।
एसिंग एन एग्जाम, यहाँ पे एसिंग ये वर्ब का काम कर रहा है कि किसी एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करना, एस करना किसी एग्जाम को, टू डू वेरी वेल स्पेशली इन अ टेस्ट। सो इस फ्रेज का क्या मतलब हो गया? टू एस एन एग्जाम, टू परफॉर्म ब्रिलियंटली, बहुत ही शानदार प्रदर्शन करना। तो ये भी किसी का एम हो सकता है। द लिस्ट गोज ऑन, लिस्ट चलती जाती है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबके अलग अलग गोल हैं। बट हेयर्स द किकर, किकर, सो इसका मतलब हुआ कि असल बात यहाँ है। सो किकर का मतलब क्या हो गया कि असली बात तो ये है, और यहाँ है कोलन डॉट्स, कौन सी बात है? स्टार्टिंग इट इजी, स्टिकिंग विद इट इज वेयर द मैजिक हैपन्स। स्टार्टिंग, शुरुआत करना तो बहुत आसान है, हमारा गोल है और हम शुरू कर लेते हैं, चलो गोल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हम कितना उसको पकड़ के रखते हैं, कितना कंसिस्टेंट रहते हैं। स्टिकिंग मतलब चिपके रहना अपने गोल के साथ, उसको उस तक पहुंचने के लिए। तो स्टिकिंग विद इट इज वेयर, सो ये वो जगह है जहां से जादू शुरू होता है। जो लोग भी निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते रहेंगे, वो लोग जरूर मैजिक, जादू होता हुआ देखेंगे। स्टार्ट तो कोई भी कर सकता है, बिकॉज स्टार्टिंग इट इजी, इट इज इजी, बट स्टिकिंग विद इट इज वेयर द मैजिक हैपन्स। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। थिंक ऑफ कंसिस्टेंसी एज अ मसल। आप एक एग्जाम्पल की तरह लीजिए कि कंसिस्टेंसी जैसे सपोज एक मसल की तरह है हमारी बॉडी में। द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। जितना आप उस मसल के लिए मेहनत करते हो, उसको बनाने के लिए मेहनत करते हो, ट्रेन करते हो उसको, उतना ही वो मजबूत, स्ट्रॉन्गर बनती जाती है। सो जितना आप इसका अभ्यास करेंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे, उतनी ही ये मजबूत होती जाएगी। उस तरीके से कंसिस्टेंसी का भी एग्जाम्पल यही है कि जैसे हमने मसल ट्रेनिंग करते रहे तो वो स्ट्रांग बन जाएगी, उसी तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे, उतना ही हम अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचते जाएंगे। यू डोंट नीड टू मेक ह्यूज लीप्स एवरी डे। आपको जरूरत नहीं है बनाना ह्यूज, मतलब बड़ी बड़े, लीप्स हो गया एक लंबी छलांग। सो बहुत बड़े कदम रोज उठाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू मेक ह्यूज लीप्स एवरी डे। टाइनी स्टेप्स, टाइनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, छोटे छोटे स्टेप्स टेकन रेगुलरली, लेकिन लगातार जब ये उठाए जाते हैं, लीड टू जायंट। इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ लिख लेती हूँ, जायंट ट्रांसफॉर्मेशंस। जायंट होता है बहुत बड़ा, और ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव। सो छोटे छोटे स्टेप्स, लेकिन अगर रेगुलरली उठाए जाएंगे, रोज निरंतरता के साथ काम किया जाएगा, तो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे ये स्टेप्स। चाहे वो छोटे भी हों लेकिन रेगुलर हों, सो दे कैन लीड टू जायंट ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत बड़े बदलाव लेके आ सकते हैं। रिमेंबर, अब ये जो है ये एक इडियम है। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, वॉजंट मीन्स वॉज नॉट। रोम जो सिटी है वो एक दिन में नहीं बनी थी, बट इट वॉज बिल्ट एवरी डे, मीन्स इतनी बड़ी सिटी बनाने में एक दिन ही नहीं लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बड़ी सिग्निफिकेंट चीजें होती हैं उनको अकम्प्लिश, पूरा करने में टाइम तो लगता है। सो यहाँ एग्जाम्पल है, एक ईडियम से समझाया गया है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे बट इट वॉज बिल्ट एवरी डे। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम टू हैपन। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं एक दिन में नहीं बनती, टाइम लेती हैं। वेन यू शो अप इवन ऑन डेज वेन मोटिवेशन टेक्स अ नैप। सो जब आप हाजिर होते हो, आप प्रेजेंट होते हो, अपने आप को दिखाते हो या कोई काम शुरू करते हो, उन दिनों में भी व्हेन मोटिवेशन, जब आपकी प्रेरणा टेक्स अ नैप मीन्स, वैसे क्या होता है टेकिंग अ नैप मतलब थोड़ी झपकी लेना, नींद, हल्की सी नींद लेना। तो यहाँ पे मोटिवेशन टेक्स अ नैप, इसका मतलब हो गया जब आपका मोटिवेशन थोड़ा धीमा पड़ गया हो, सुस्त पड़ गया हो, जब आप मोटिवेट फील ना कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आप काम करते रहते हो। show up, when you show up even on days when motivation takes a nap, you are creating momentum. So इसका मतलब है कि आप फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हो। मोमेंटम मतलब गति बनाते जा रहे हो। सो मोमेंटम का ये भी एक नाउन है, और इसका मीनिंग होता है द स्ट्रेंथ और फोर्स दैट कीप्स समथिंग मूविंग, जिसकी वजह से कोई चीज चलती ही रहती है, गति उसकी बनी रहती है।
So if you show up on the days when your motivation takes a nap, you are creating momentum, and momentum is power. और यही गति जो है वो एक शक्ति है, क्योंकि आप चाहे अच्छा फील नहीं भी कर रहे हो, डीमोटिवेटेड हो, लेकिन फिर भी काम पर लगे हुए हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर गोल. मोमेंटम इज पावर, गति ही शक्ति है. मैनी यंग पीपल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ परफेक्शन. कई युवा लोग जो है फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज के जाल में फंसना. सो यहाँ पे बोला गया है फॉल इनटू द ट्रैप. ट्रैप होता है जाल. सो कई युवा लोग जाल में फंस जाते हैं किसके? परफेक्शन के, पूर्णता के, कि मतलब सबसे बेहतर तरीके से मेरे को ये काम करना है और क्विक रिजल्ट्स. या तो परफेक्शन के जाल में फंस गए, या तो जल्दी जल्दी से रिजल्ट, मतलब मुझे जल्दी से रिजल्ट मिलना चाहिए, इसका परिणाम जल्द से जल्द मिलना चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स, इसके पीछे पड़ जाते हैं. बट परफेक्शन इज अ मिथ. मिथ का मतलब होता है कि कोई झूठी चीज, कोई कल्पना, इमेजिनेशन ही है. परफेक्शन जो है वो एक मिथ की तरह है, कल्पना की तरह है, एग्जिस्ट नहीं करती. एंड शॉर्टकट्स ऑफन लीड टू डेड एंड्स. और अगर शॉर्टकट ले लिए, कोई काम को पूरी तरीके से नहीं किया, खराब तरीके से शॉर्टकट लेके काम पूरा कर लिया, तो ऑफन अक्सर वो डेड एंड की तरफ ही हमको लेके चला जाता है. सो डेड एंड का मतलब हुआ अ पॉइंट बियॉन्ड विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड. जैसे कि ट्रैवलिंग कर रहे हो आप, सो आपने एक यहाँ से जैसे एक रास्ता लिया और आगे फिर दीवार आ गई, सो दैट मीन्स दिस इज अ डेड एंड. इसके आगे कोई प्रोग्रेस नहीं बन सकती है, रास्ता खत्म हो गया यहाँ पे. सो उसी से बना है कि अगर शॉर्टकट लोगे तो हो सकता है आपको एक डेड एंड की तरफ ले जाए वो. अ पॉइंट बियॉन्ड विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, बंद रास्ता, इसकी तरफ ले जाए. वट रियली पेज ऑफ. पे ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि रिजल्ट देना आपको या फल देना. सो जो असल में फल देती है चीज इज शोइंग अप व्हेन यू डोंट फील लाइक इट. सो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप उस टाइम भी काम पर लगे रहो जब मन न कर रहा हो, जब आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो. पुशिंग थ्रू व्हेन इट इज बोरिंग. अपने आप को पुश करना, प्रयास करते रहना जब कोई काम बोरिंग लगे, उबाऊ लगे. एंड ग्राइंडिंग क्वाइटली व्हेन नो वन इज वॉचिंग. और मेहनत करते रहना चुपचाप. ग्राइंडिंग यहाँ पे है टू कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क. सो मेहनत करते रहना चुपचाप जब आपको कोई देख भी ना रहा हो, जब आप अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं हो, अकेले में हो, तो भी मेहनत करते रहना. दिखावे के लिए नहीं, अपने लिए मेहनत करते रहना. तो ये तीन चीजें हैं जो आपको हमेशा ही फल देंगी. कौन कौन सी चीजें हैं? व्हाट रियली पेज ऑफ इज शोइंग अप व्हेन यू डोंट फील लाइक इट. तब भी प्रेजेंट रहना, काम करते रहना जब आप डीमोटिवेटेड हो. पुशिंग थ्रू व्हेन इट इज बोरिंग, बोरिंग लगे काम लेकिन फिर भी प्रयास करते रहना. और मेहनत करते रहना क्वाइटली, चुपचाप, अपने लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, तो जरूर ही आपको सफलता मिलेगी. दैट्स हाउ विनर्स आर मेड. और यही एक तरीका है जिससे कि विजेता भी बनते हैं. नॉट इन ग्रैंड जेस्चर्स बट इन साइलेंट डिसिप्लिन. ग्रैंड बहुत आलीशान, बड़े बड़े जेस्चर्स. यहाँ पे जेस्चर्स का मतलब हुआ दिखावा. तो बड़े बड़े दिखावों से नहीं विनर्स बन जाते हैं, तो उन्होंने असली में चुपचाप कितनी मेहनत की है, साइलेंट रहकर कितना वो अनुशासन में रहे हैं और मेहनत करते रहे हैं, इससे विनर्स बनते हैं. तो विजेता जो है वो ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, बड़े बड़े दिखावों से तो नहीं बनते, बल्कि शांत अनुशासन में रहकर विजेता बनते हैं. लेट्स बोरो सम विजडम फ्रॉम नेचर. बोरो मीन्स उधार लेना. चलिए कुछ सीखते हैं विजडम, समझदारी की बात नेचर, प्रकृति से. द टॉलेस्ट ट्रीज डिड नॉट शूट अप ओवरनाइट. जो सबसे टॉल, सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं, वो रातों रात, ओवरनाइट मीन्स रातों रात ही इतने लंबे ऊंचे नहीं हो गए. डिड शूट अप, शूट अप मतलब एकदम से बढ़ जाना, तो इसे रातों रात नहीं वो इतने लंबे हो गए. दे ग्रू इंच बाय इंच, बल्कि एक एक इंच करके उन्होंने बढ़ोतरी करी. ग्रो का पास्ट टेंस है, ग्रू इंच बाय इंच, एक एक इंच करके. सीजन आफ्टर सीजन, एक सीजन के बाद दूसरा सीजन आया, सो धीरे धीरे करके वो बड़े हुए. अभी तो हमको वो बहुत ही लंबे ट्रीज दिख रहे हैं, लेकिन वो भी एक एक इंच करके धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़े हैं. लाइकवाइज, इस तरीके से योर ड्रीम्स विल ब्लूम.
आपके जो सपने हैं वो भी ब्लूम मीन्स पूरी तरीके से खिल जाएंगे। वेन यू वाटर देम डेली विद एफर्ट, जब आप अपने ड्रीम्स को पानी दोगे, ठीक है, वाटर करोगे डेली विद एफर्ट। सो अब वाटर, अभी ड्रीम्स में पानी तो नहीं डालना है ना यहाँ पे, तो लाइकवाइज एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि जैसे कि पेड़ हो गया ये, उस पे हम पानी डालेंगे, जैसे सपोज पानी डालेंगे तो वो बड़ा होगा। अब ये हमारी ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स में हम क्या डालेंगे, अगर एफर्ट्स, तो ये बढ़ेगा, ठीक है, तो अपना ये लक्ष्य अचीव करेगा। लाइकवाइज योर ड्रीम्स विल ब्लूम, आपके सपने भी सच होंगे व्हेन यू वाटर देम डेली विद एफर्ट। और ये सिर्फ एफर्ट नहीं है, पेशेंस एंड बिलीफ भी है। एफर्ट मतलब प्रयास की सिंचाई करके, पेशेंस धैर्य रख के, और बिलीफ अपने ऊपर आत्मविश्वास रख के, ये तीन चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। एक तो हो गया एफर्ट्स, फिर हो गया पेशेंस, और हो गया बिलीव। सो तब आप लक्ष्य की तरफ लेके जाएंगे। सो हियर इज अ चैलेंज, तो चलिए ये एक चुनौती स्वीकार कीजिए, चैलेंज लीजिए। बी स्टबर्न, स्टबर्न होता है जिद्दी, ठीक है, बी स्टबर्न, जिद्दी बनिए अबाउट योर गोल्स, लेकिन किसी और चीज के लिए नहीं, अपने गोल को पाने के लिए जिद कर लो, ठान लो कि मुझे अपना गोल पाना है, अड़ियल बन जाओ। एंड फ्लेक्सिबल अबाउट योर मेथड्स, लेकिन जो आपके मेथड्स होंगे गोल को अचीव करने के लिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखनी है, समय के साथ साथ और सिचुएशन को देखकर फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। हो सकता है बीच में मेथड्स थोड़े चेंज भी करने पड़े। बिकॉज कंसिस्टेंसी इजंट अबाउट बीइंग परफेक्ट, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है, निरंतरता है, वो इसके बारे में नहीं है आप कि कितने परफेक्ट हो। इट्स अबाउट नेवर गिविंग अप, वो किसके बारे में है कि आप कभी भी कैसी भी सिचुएशन आए उसमें आप गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते हो। सो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। सो हियर इज अ चैलेंज, ये चैलेंज लीजिए। बी स्टबर्न अबाउट योर गोल्स एंड फ्लेक्सिबल अबाउट योर मेथड्स। कंसिस्टेंसी isn't about being perfect. It's about never giving up. It's about making your efforts louder than your excuses. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट की लाइन में बताई गई है वो है कि कंसिस्टेंसी जो है वो है कि आप लगातार प्रयास करते रहो, मेकिंग योर एफर्ट्स, और जो प्रयास हैं वो इतने ज्यादा हों कि एक्सक्यूजेस, बहानों से ज्यादा आप प्रयास करो। आपके बहानों से ज्यादा जोरदार आपके प्रयास होने चाहिए। सो एक्सक्यूजेस का मतलब क्या हुआ, बहाने बनाना, बहाने बनाना। इन द एंड सक्सेस डजंट शाउट, सो अंत में आखिरकार जो सफलता है वो शोर नहीं मचाती, डजंट शाउट। देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है और सक्सेस जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब डज वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है और नेगेटिव में। सक्सेस डज नॉट शाउट, सफलता जोर से आवाज नहीं करती, चिल्लाती नहीं है, शोर नहीं मचाती। इट विस्पर्स टू दोज हु आर विलिंग टू लिसन, सो वो तो धीरे से उन लोगों को पुकारती है जो कि उसको सुनने को तैयार है, विलिंग है, इच्छा से तैयार है उसको सुनने के लिए। एक तो सुनने के लिए, काम करने के लिए, वर्क एंड वेट, थोड़ा इंतजार धैर्य रखने के लिए भी। सो डिग योर हील्स इन, अब ये एक और ईडियम है, डिगिंग वंस हील्स इन। हील का मतलब होता है एड़ी, तो अगर आपने डिग कर दी मतलब कि ऐसे दबा दी एड़ी, जोर से धसा दी, पूरी मजबूती से टिका दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूरी मजबूती से टिके हो अपने काम को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए। डिग योर हील्स इन, रोल अप योर स्लीव्स, तो अगर आप स्लीव्स अपनी आस्तीनों को ऊपर रोल करते हो, दैट मीन्स यू आर गेटिंग रेडी फॉर डूइंग सम वर्क, काम के लिए तैयार हो जाना। सो आपको क्या क्या करना है, डिग योर हील्स इन, पूरी मजबूती से टिकना है, काम के लिए तैयार होना है, कमर कसना भी बोलते हैं कि हाँ तैयार हो जाओ, कमर कस लो, काम करने के लिए तैयार हो जाओ। एंड कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, कीप गोइंग। बिकॉज द लाइफ यू ड्रीम ऑफ इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे, क्योंकि जो आपने जिंदगी का सपना देखा है, ड्रीम ऑफ मीन जिसका आपने सपना देखा है, जिस जिंदगी का, इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे, वो तो पहले से ही रास्ते में है। ऑन वंस वे मीन्स रास्ते में है। टू मीट द पर्सन यू आर बिकमिंग, उससे मिलने के लिए, उस व्यक्ति से मिलने के लिए, यू आर बिकमिंग, जो आप बन रहे हो। सो जैसा इंसान आज आप बन रहे हो, आपकी लाइफ
जो सपनों की जिंदगी है आपकी, उसी इंसान से मिलने के लिए वो ऑलरेडी रास्ते में है। सो इसीलिए बी कंसिस्टेंट, एक तो है निरंतरता, एक रूपता के साथ बने रहिए, बी अनशेकेबल, अटल रहिए, एंड वॉच योर लाइफ ट्रांसफॉर्म, और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखिए। निरंतर बने रहिए, अडिग रहिए, अटल रहिए, और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होती है, बदलती है। ये सारे क्लास नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करके मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो लेवल 2 की मेंबरशिप है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वोकैबुलरी एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। कंसिस्टेंसी ये एक नाउन है। द क्वालिटी ऑफ डूइंग समथिंग रेगुलरली एंड स्टेडीली, धीरे धीरे करो, लगातार बने रहो, करते रहो काम को, निरंतरता, एक रूपता। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने वाली चीज, ये नाउन है। समथिंग दैट टेक्स योर अटेंशन अवे फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग, जैसे अभी आप कोई काम कर रहे हो, उससे आपका ध्यान भटकाने वाली जो चीज होगी वो डिस्ट्रैक्शन कहलाएगी। ओवरलुक मीन्स नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, ये वर्ब है। गेम चेंजर एक नाउन है। हम तब यूज करते हैं इस वर्ड का जब कोई डिसीजन, निर्णय में बदलाव लाने वाला कोई कारक सिद्ध होता है। अ रेवोल्यूशनरी आइडिया और एक्शन, समथिंग दैट कंप्लीटली चेंजेस द सिचुएशन और आउटकम, जिसकी वजह से बदलाव आ जाए, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज अ गेम चेंजर। साइड हसल, टी साइलेंट है, साइड हसल नाउन है, मीन्स अतिरिक्त आमदनी का साधन। जो आप कोई जॉब कर रहे हो उसके अतिरिक्त, उसके अलावा छोटा मोटा जॉब करते हैं जो थोड़ी और इनकम जनरेट करने के लिए। अ जॉब और वर्क डन इन एडिशन टू योर मेन जॉब, दैट इज कॉल्ड साइड हसल। फिर है एस, ये वर्ब है, एस, परफॉर्म ब्रिलियंटली, बहुत ही शानदार प्रदर्शन करना। मोमेंटम नाउन है, गति, रफ्तार, स्पीड, ऑनगोइंग प्रोग्रेस और मूवमेंट। द स्ट्रेंथ और फोर्स दैट कीप समथिंग मूविंग, जिसकी वजह से एक गति बनी रहती है, वो है मोमेंटम। फिर है परफेक्शन, पूर्णता, नाउन है। द स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट एंड विदाउट फ्लॉज, जिसमें कोई कमी ना हो और बिल्कुल परफेक्ट हो, परिपूर्ण हो, द हाईएस्ट क्वालिटी बोल सकते हो। डेड एंड, ये नाउन है, मीन्स बंद रास्ता बोल सकते हो। पॉइंट बियॉन्ड विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, जिस पॉइंट के आगे अब कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता, प्रोग्रेस नहीं हो सकती, डेड एंड। ट्रांसफॉर्मेशन होता है परिवर्तन, पूरी तरीके से रूप बदलना, बदलाव लेके आना, नाउन है। अ कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस, कैरेक्टर और कंडीशन। फिर है बिलीफ, ये है नाउन, विश्वास, किसी का विश्वास, आस्था, कॉन्फिडेंस और फेथ इन समथिंग और समवन। फ्लेक्सिबल एडजेक्टिव है, एडजस्टेबल, जो कि लचीला हो, एबल टू एडजस्ट और चेंज, अडेप्ट इजीली। अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज करते हैं। लेट्स फेस इट, चलिए इसको एक्सेप्ट कीजिए, रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, सच्चाई को स्वीकार कीजिए, लेट्स फेस इट। हियर्स द किकर, तो किकर मीन्स असली बात ये है, दिस इज द सरप्राइजिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट है थिंक ऑफ कंसिस्टेंसी एज अ मसल, ये आया था हमारे आर्टिकल में कि इसे एक ऐसी चीज मान लो जो अभ्यास से मजबूत बनती है। कंसिडर इट समथिंग दैट इम्प्रूव्स विद यूज, तो जिस तरीके से मसल के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो मसल्स बनेंगी, उस तरीके से ही हार्डवर्क करेंगे तो गोल्स की तरफ पहुंचेंगे। रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे, बड़ी बड़ी चीजें एक दिन में नहीं बनती, टाइम लेती हैं, थोड़ा टाइम लगता है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। शो अप, बी प्रेजेंट और मेक एन एफर्ट, सक्रिय रूप से भाग लेना या प्रयास करना। टेक अ नैप, टेक्स अ नैप यहाँ पे है कि झपकी लेना, सुस्त पड़ जाना। टेम्पोरेरली इनएक्टिव और लेजी। फॉलिंग इनटू द ट्रैप, ट्रैप होता है जाल, किसी बुरी आदत में या भ्रम में फंस जाना। गेट कॉट इन अ रॉन्ग और हार्मफुल हैबिट। पेज ऑफ, फल देना, मेहनत का फल मिलना। और है ग्राइंडिंग क्वाइटली, चुपचाप रहते हुए मेहनत करना, ज्यादा उसके लिए हो हल्ला न करना। डिग योर हील्स इन, हील्स का मतलब होता है एड़ी, सो इसका मतलब हो गया कि डटे रहना, मजबूती से टिके रहना, रिफ्यूज टू गिव अप, हार नहीं मानना। रोल अप योर स्लीव, काम के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी टू वर्क। कीप गोइंग, चलते रहिए, लगे रहिए, कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग। सो आई होप फ्रेंड्स आज का आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।